Hello everyone, welcome back to our YouTube channel TPC हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोग के बीच एक और नए टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विसेज। टॉपिक का नाम है सपोर्ट और यूटिलिटी सर्विसेज इन हॉस्पिटल। इसका हम क्या देखेंगे, मीनिंग के बारे में देखेंगे। सपोर्ट और सपोर्ट सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज का क्या मीनिंग होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये चीज़ के बारे में आज हम दोनों के बारे में हम देखेंगे। चलिए हम देर न करते हुए फर्स्ट स्लाइड में आते हैं। फर्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्लाइड में हम लोग को बता रहा है क्या मीनिंग ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ये चीज हम इस स्लाइड में समझेंगे। पहला, सपोर्ट सर्विसेज और दो सर्विसेज which help the main work of an organization or hospital to run smoothly, but they are not directly involved in treatment और teaching। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोग को बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सपोर्ट सर्विसेज जो होता है वो ऐसा सर्विस है जो सपोर्ट सर्विस एक ऐसा सर्विस है जो जो हेल्प करता है मेन वर्क, जो हॉस्पिटल है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन वर्क होता है उसको सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है, सपोर्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल के मेन वर्क जो होता है, हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन वर्क होता है उसको सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है, सपोर्ट सर्विसेज क्यों सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करेगा टू स्मूथली रन, जो आपका हॉस्पिटल है या फिर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन कर सके, इसके कारण सपोर्ट करता है कौन, सपोर्ट सर्विसेज। बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन जो सपोर्ट सर्विसेज होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। किसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, द ट्रीटमेंट या टीचिंग, ये दोनों में डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन नहीं होता है, सपोर्ट सर्विसेज। चलिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सपोर्ट सर्विसेज इज इक्वल टू, सपोर्ट सर्विसेज के बराबर होता है क्या, सर्विसेज डैट सपोर्ट द मेन वर्क। अब देखिए एक लाइन में आप याद रख सकते हैं ये चीज, सर्विसेज वैसा सर्विस या वैसा सेवा जो सपोर्ट करता है मेन काम ऑर्गेनाइजेशन का या मेन वर्क को सपोर्ट करने वाले सर्विसेज को हम सपोर्ट सर्विसेज कहते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हुआ, मीनिंग ऑफ सपोर्ट सर्विसेज कंप्लीट हो गया। इसका हम एग्जांपल को देख लेते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सर्विसेज होते हैं जिसको सपोर्ट सर्विसेज का हम दर्जा दे सकते हैं या फिर होते हैं। पहला सर्विसेज हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। देखिए हाउस कीपिंग जो होता है ये इनडायरेक्टली रूप से मेंबर को हेल्प करता है। लॉन्ड्री भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, मेंबर को सिक्योरिटी भी करता है, मेंटेनेंस भी करता है, स्टोर डिपार्टमेंट भी करेगा एंड सप्लाई भी करेगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी करेगा और आपको कैंटीन एरिया भी करेगा। ये सब क्या करता है, ये सब सपोर्ट सर्विसेज है, सपोर्ट सर्विसेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज क्या है, सपोर्ट सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन है या हॉस्पिटल के मेन वर्क को सपोर्ट करता है या हेल्प करता है। हेल्प कौन करता है, जो सपोर्ट सर्विसेज होता है वो हेल्प करता है, इसका मेनली काम यही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज। यूटिलिटी सर्विसेज का क्या मीनिंग होता है इसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यूटिलिटी सर्विसेज आर द बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज without which a hospital or organization cannot function properly। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ,
यूटिलिटी सर्विसेज वैसे सर्विस हैं जो बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज के अंदर आते हैं। बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज होते हैं, उसको हम यूटिलिटी सर्विस कहते हैं। और विदाउट यूटिलिटी सर्विसेज के बिना कोई भी हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। देखो क्या है, आप बिना अगर जो आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते हैं तो बिना यूटिलिटी सर्विसेज के आप रन नहीं कर पाएंगे। वो आपको ना मूलभूत रचनाएं हैं, ये चीज को रन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मूलभूत रचनाएं हैं, बेसिक नीड है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, यूटिलिटी सर्विसेज इज इक्वल टू, ये यूटिलिटी सर्विसेज के बराबर क्या होता है? बेसिक नेसेसरी फैसिलिटीज। बेसिक नेसेसरी फैसिलिटी, बेसिक का मतलब क्या हो गया? आधार। नेसेसरी का मतलब एकदम आधारभूत फैसिलिटी, जरूरत। जैसे इसका हम एग्जांपल देखेंगे, यूटिलिटी सर्विसेज का एग्जांपल क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप न तो कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाओगे, नहीं तो आप कोई हॉस्पिटल रन होगा। वाटर सप्लाई भी अगर जो जरूरी है उसमें, ऑक्सीजन सप्लाई का बहुत ज़रूरत है, गैस का सप्लाई का ज़रूरत है, इंटरनेट और कम्युनिकेशन का सप्लाई चाहिए, पावर बैकअप चाहिए। पावर बैकअप दो प्रकार का होता है, एक जनरेटर होता है, एक इन्वर्टर होता है। ये सब क्या चीज़ में आ जाएगा? यह सब क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपको यूटिलिटी सर्विसेज का। यूटिलिटी सर्विसेज का, यूटिलिटी सर्विसेज का ये सब ऑल एग्जाम्पल है। ऑल एग्जाम्पल यूटिलिटी सर्विसेज क्या होता है? देखो, सपोर्ट सर्विसेज क्या होता है? ऐसा सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम या जो मेन वर्क है उसमें सपोर्ट करता है, उसको हम सपोर्ट सर्विसेज कहते हैं। और यूटिलिटी सर्विसेज क्या होता है? वैसा सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन का मूलभूत इकाई है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं बेसिक नीड है, वैसे सर्विस को हम यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या मेरा टॉपिक है? इम्पोर्टेंट ऑफ सपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विसेज। देखिए इसमें क्या हम समझेंगे, सपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विसेज का क्या महत्व है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे हेल्प इन स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है? जो सपोर्ट और यूटिलिटी सर्विसेज है, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ और फंक्शनिंग, स्मूथली फंक्शनिंग या स्मूथ फंक्शन करने में हेल्प करता है, या स्मूथली प्रॉपर फंक्शन कर पाए अगर जो कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हेल्प करता है कौन? सपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विसेज। दूसरा पॉइंट, दे मेंटेन क्लीनिंग, दे मेंटेन क्लीननेस, सेफ्टी को मेंटेन करता है, हाइजीन को मेंटेन करता है। को जो सपोर्ट यूटिलिटी सर्विसेज होता है, ये मेंटेन किसको करके रखता है? क्लीननेस को करके रखता है, सेफ्टी को मेंटेन करके रखेगा, हाइजीन को मेंटेन करके रखेगा, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो स्मूथली वर्क कर पाएगा। दे प्रोवाइड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस टू पेशेंट, स्टूडेंट एंड स्टाफ। ये क्या प्रोवाइड करता है? कंफर्ट प्रोवाइड करता है और कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। किसको? पेशेंट को करेगा और स्टूडेंट्स को करेगा एंड स्टाफ को करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प डॉक्टर। और क्या करता है? सपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विसेज होता है, वो डॉक्टर को हेल्प करता है एंड स्टाफ को हेल्प करता है। कैसे हर करता है हेल्प? वर्क इफिशियंटलिटी, वर्क इफिशियंसिलिटी के में हेल्प करता है डॉक्टर और स्टाफ को। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो जो सपोर्ट और यूटिलिटी सर्विसेज होता है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कब इंपॉर्टेंट होता है? इमरजेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इमरजेंसी ऑक्सीजन, ये सब इमरजेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड रेपुटेशन ऑफ हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट। देखो क्या बोल रहा है इसमें लास्ट पॉइंट में, जो सपोर्ट और यूटिलिटी सर्विसेज होता है वो क्या करता है? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ावा देता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ावा देता है। और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है
या फिर जो आपका हॉस्पिटल है उसका रेपुटेशन को बिल्डअप करता है, उसको इम्प्रूव करता है या बिल्ड करता है, बनाने में काम करता है। कि यहाँ पर से यह वीडियो समाप्त हो चुका है। वीडियो समाप्त हो गया और साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।